कहानी की शुरुआत एक घने जंगल के बीच बहती बड़ी नदी से होती है, जहां जेफ और उसके साथी साहसिक यात्रा पर निकले हैं। उनका उद्देश्य सांप पकड़ना है, लेकिन यह स्थान साधारण नहीं है। स्थानीय लोग इसे श्रापित और अत्यंत खतरनाक मानते हैं, क्योंकि यहां क्रिम्सन नाम का विशाल एनाकोंडा रहता है। जंगल की रहस्यमयी और डरावनी हवा में जेफ और उसके साथियों को हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है। बोट के कैप्टन ने जेफ को सावधान किया कि जिस इलाके में वे जा रहे हैं वह जहरीले सांपों और श्रापित वातावरण के लिए कुख्यात है। वहां पर अक्सर यात्रियों को अनहोनी का सामना करना पड़ता है और स्थानीय लोग भी उस स्थान से दूर रहने की सलाह देते हैं। इसके बावजूद जेफ अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ रहता है और चेतावनी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का फैसला करता है। उसकी जिज्ञासा और साहस उसे जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। जेफ और उसके साथी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां कैप्टन उनसे अतिरिक्त पैसे की मांग करता है। जेफ बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे देता है, लेकिन अगले ही पल वह कैप्टन की हत्या कर देता है। इस अप्रत्याशित घटना से उसके साथी घबरा जाते हैं और माहौल में डर और तनाव फैल जाता है। जेफ का यह कदम सभी को चौंका देता है और समूह के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। जेफ का रवैया अब और भी सख्त हो गया है। उसने अपने साथियों को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर वे उसे धोखा देंगे तो उन्हें भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस धमकी के बाद तीनों बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल में आगे बढ़ते हैं। वातावरण में तनाव और अनिश्चितता साफ महसूस होती है, क्योंकि अब हर कदम पर खतरे की आशंका बनी हुई है। जंगल की गहराइयों में जेफ को सांपों की एक विशाल मूर्ति नजर आती है। इस मूर्ति की भव्यता और रहस्यमयता उसे हैरान कर देती है। जेफ के मन में अब कोई संदेह नहीं रहता कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी केवल कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई है। मूर्ति के आसपास का वातावरण भी उसकी मान्यता को और मजबूत करता है। इस खोज से जेफ के रोमांच और जिज्ञासा में नया उत्साह आ जाता है। जेफ के साथी जंगल में छोटे सांपों को पकड़ने में उत्साहित हैं और उनकी उपलब्धियों पर खुश होते हैं। वे हर नए सांप को देखकर आनंदित होते हैं, लेकिन जेफ की नज़र केवल क्रिम्सन एनाकोंडा पर है। वह अन्य सांपों में रुचि नहीं दिखाता और उसकी पूरी ऊर्जा इस दुर्लभ प्रजाति को खोजने में लगी है। जेफ का जुनून और लक्ष्य उसे बाकी टीम से अलग बनाता है। एक व्यक्ति सांपों से भरा बैग लेकर बोट की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसकी नज़र कैप्टन की सरकटी लाश पर पड़ती है, जिससे वह चौंक जाता है। अचानक एक विशाल एनाकोंडा वहां प्रकट होता है और उस व्यक्ति को अपनी पकड़ में ले लेता है। एनाकोंडा की ताकत और आक्रामकता के सामने वह व्यक्ति असहाय हो जाता है। अंततः एनाकोंडा उसे मार देता है, जिससे माहौल और भी भयावह हो जाता है। दूसरा साथी जंगल में सांपों से भरे बैग के साथ आगे बढ़ता है। अचानक उसकी नज़र एक विशाल एनाकोंडा पर पड़ती है, जो एक इंसान को निगल रहा होता है। यह दृश्य बेहद भयावह और डरावना है। एनाकोंडा उस इंसान की लाश को बाहर निकालता है और फिर दूसरे साथी पर हमला कर उसे भी मार देता है। जंगल की यह घटना उसके लिए मौत का कारण बन जाती है। जेफ दूर से पूरे घटनाक्रम को देख रहा था और उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने पहले ही यह योजना बना ली थी कि जैसे ही सांप का ध्यान भटकेगा, वह उसे मारने का मौका तलाशेगा। जेफ की चालाकी और धैर्य ने उसे इस स्थिति में सफल होने का आत्मविश्वास दिया। उसके लिए यह पल बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसकी योजना अब पूरी होने जा रही थी। जेफ ने अपनी शॉटगन निकालकर सांप को बेहोश करने का प्रयास किया। हालांकि जंगल में मौजूद जानवरों के अचानक शोर मचाने से माहौल बदल गया। इस अप्रत्याशित आवाज से एनाकोंडा विचलित हो गया और उसने अपना शिकार छोड़ दिया। डर और हलचल के बीच सांप धीरे धीरे जंगल की गहराई में चला गया। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां दर्शकों के सामने एक सर्कस शो प्रस्तुत किया जाता है। यह सर्कस अपने पुराने दिनों की चमक खो चुका है और अब बंद होने की कगार पर है। कलाकारों के चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलकती है, क्योंकि दर्शकों की संख्या लगातार घट रही है। शो के माहौल में एक अजीब सी उदासी है, जो सर्कस के भविष्य को लेकर अनिश्चितता को दर्शाती है। बिली यांग नाम का एक लड़का सर्कस के मालिक के पास जाता है और उसे पैसों से भरा हुआ सूटकेस सौंपता है। इस अप्रत्याशित घटना से सर्कस के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बिली यांग ने सर्कस के सभी लोगों को खरीद लिया है, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। इस फैसले से सर्कस का माहौल पूरी तरह बदल जाता है और सबकी नजरें अब बिली यांग पर टिक जाती हैं। बिली यांग ने थाईलैंड में एक नया सर्कस खोलने की योजना बनाई है। इस सर्कस को शुरू करने के लिए
वह सभी लोगों को एक साथ बोट के माध्यम से वहां ले जाने का विचार करता है। यह योजना न केवल रोमांचक है, बल्कि इसमें यात्रा का अनुभव भी शामिल है, जिससे सभी प्रतिभागी उत्साहित महसूस करते हैं। बिली की सोच है कि बोट यात्रा से टीम में एकता और उत्साह बढ़ेगा, जिससे सर्कस की शुरुआत और भी यादगार बन सकेगी। बोट की हलचल के बीच बिली यांग चुपचाप बाथरूम में जाकर फोन करता है। उसकी बातचीत से स्पष्ट होता है कि वह बोट पर मौजूद लोगों के खिलाफ कोई योजना बना रहा है। उसकी आवाज में तनाव और गोपनीयता झलकती है, जिससे माहौल में रहस्य और खतरे की भावना पैदा होती है। यह संकेत मिलता है कि बिली की मंशा ठीक नहीं है और आगे कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। यात्रा के दौरान बोट को रास्ते में एक अवरोध का सामना करना पड़ता है, जिससे आगे बढ़ना संभव नहीं होता। इस स्थिति में कैप्टन अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सुझाव देता है कि वे एक वैकल्पिक मार्ग अपना सकते हैं। हालांकि इस नए रास्ते से थाईलैंड पहुंचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा। सभी यात्री इस निर्णय पर विचार करते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। यह बदलाव यात्रा के अनुभव को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना देता है। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल के बीच बहती विशाल नदी से होती है। इस शांत और रहस्यमय वातावरण में जेफ और उसके साथी साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। उनका उद्देश्य है जंगल में छिपे हुए सांपों को पकड़ना, जिसके लिए वे नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। चारों ओर हरियाली और नदी की कलकल ध्वनि उनके उत्साह को और बढ़ा देती है। यह रोमांचक सफर उन्हें कई चुनौतियों और नई खोजों की ओर ले जाता है। बोट का कैप्टन जेफ को गंभीरता से चेतावनी देता है कि जिस स्थान की ओर वे बढ़ रहे हैं वह श्रापित है और वहां का वातावरण बेहद खतरनाक है। उस इलाके में जहरीले सांपों की भरमार है, जिनमें सबसे भयावह क्रिम्सन एनाकोंडा मानी जाती है। यह सांप अपनी विषैली प्रकृति और आक्रामक व्यवहार के लिए कुख्यात है। कैप्टन की चेतावनी जेफ को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि आगे का सफर जोखिमों से भरा हुआ है। जेफ ने पहले कैप्टन को पैसे देने का वादा किया था, जिससे कैप्टन को उम्मीद थी कि उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अचानक जेफ ने अपना इरादा बदल लिया और कैप्टन को बेरहमी से मार डाला। उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया, जिससे माहौल में डर और तनाव फैल गया। इस घटना से जेफ के बाकी साथी भयभीत हो गए और उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। जेफ अपने साथियों के सामने सख्त अंदाज में चेतावनी देता है कि अगर वे उसे धोखा देंगे तो उनका भी वही हाल होगा जैसा पहले हुआ था। उसकी धमकी से माहौल में तनाव और डर महसूस होता है। इसके बाद तीनों जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ते हैं, जहां हर कदम पर अनिश्चितता और खतरे का अंदेशा है। उनके बीच अब विश्वास की कमी और डर का माहौल है, जो उनकी यात्रा को और चुनौतीपूर्ण बना देता है। जंगल की गहराइयों में जेफ की नज़र सांपों की एक विशाल मूर्ति पर पड़ती है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की रहस्यमय कहानी में सच्चाई है। वहीं उसके साथी छोटे सांपों को पकड़ने में पूरी तरह तल्लीन हैं और इस मूर्ति की ओर ध्यान नहीं देते। जेफ के मन में अब डर और उत्सुकता दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सोचता है कि कहीं यह मूर्ति किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं। जंगल का माहौल रहस्यमय और रोमांचक हो जाता है और जेफ के लिए यह यात्रा अब एक नई दिशा लेती है। साथियों में से एक व्यक्ति जब सांपों से भरा बैग लेकर बोट की ओर बढ़ता है तो उसकी नजर अचानक कैप्टन की सरकटी लाश पर पड़ती है। यह दृश्य उसे गहरे डर और घबराहट में डाल देता है। वह समझ नहीं पाता कि यह भयावह घटना कैसे हुई और उसके मन में कई सवाल उठते हैं। डर के कारण वह वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है ताकि खुद को किसी अनहोनी से बचा सके। जंगल की गहराइयों में एक विशाल एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़ लेता है। उसकी ताकत इतनी अधिक होती है कि वह साथी की हड्डियों को चकनाचूर कर देता है। इसके बाद एनाकोंडा धीरे धीरे उस शिकार को निगल जाता है। यह दृश्य जंगल की भयावहता और वहां के जीवों की क्रूरता को उजागर करता है। प्रकृति के इस पहलू में जीवन और मृत्यु की जंग हमेशा चलती रहती है। दूसरा साथी जंगल की घनी झाड़ियों के बीच सांपों से भरे बैग को लेकर आगे बढ़ता है। अचानक उसकी नजर एक विशाल एनाकोंडा की बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। उसके मन में डर की लहर दौड़ जाती है और उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। जंगल की रहस्यमयी और खतरनाक परिस्थितियों में उसकी जान पर खतरा मंडराने लगता है। एनाकोंडा अपने शिकार को बाहर निकालता है और तुरंत ही दूसरे साथी को पकड़ लेता है। वह उसे जकड़कर पेड़ से लिपट जाता है और धीरे धीरे खाने लगता है। इस दौरान जेफ दूर से यह दृश्य देख रहा होता है। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ दिखाई देती है। एनाकोंडा की ताकत और उसकी रणनीति शिकार को पूरी तरह नियंत्रित करने में मदद करती है। जेफ ने सांप को बेहोश करने की कोशिश की,
लेकिन जंगल में मौजूद जानवरों और पक्षियों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। इन शोरों ने एनाकोंडा को सतर्क कर दिया, जिससे वह अपने शिकार को छोड़कर वहां से चला गया। जंगल के वातावरण में ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जहां प्रकृति की छोटी छोटी गतिविधियां भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। इस घटना ने जेफ को जंगल की जटिलता और वहां के जीवों की संवेदनशीलता का अनुभव कराया। सर्कस शो का दृश्य सामने आता है, जहां माहौल में उदासी छाई हुई है। सर्कस बंद होने की कगार पर है और कलाकारों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है। इसी बीच बिली यांग नाम का लड़का मंच पर आता है और घोषणा करता है कि वह सर्कस के सभी लोगों को खरीद लेगा। उसकी इस घोषणा से सभी में आशा की एक नई किरण जागती है। अब सर्कस के भविष्य को लेकर सभी की उम्मीदें बिली यांग पर टिक जाती हैं। बिली यांग की अचानक अमीरी ने सर्कस के सभी लोगों को हैरान कर दिया है। वे उसकी सफलता और नए विचारों को लेकर उत्सुक हैं। अब बिली थाईलैंड में एक नया सर्कस खोलने का सपना देख रहा है, जिससे उसके जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है। इस योजना से सर्कस के लोगों को नई संभावनाओं की उम्मीद है। सभी उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहे हैं। बिली यांग ने सभी लोगों को एक बोट में बैठाकर थाईलैंड ले जाने की योजना बनाई थी। यात्रा के दौरान बिली अचानक छुपकर किसी को कॉल करता है, जिससे बाकी यात्रियों में उसकी मंशा को लेकर संदेह उत्पन्न होता है। इस रहस्यमय कॉल के कारण सभी लोग सोचने लगते हैं कि कहीं बिली के इरादे कुछ और तो नहीं हैं। अब सभी की नजरें बिली पर टिक जाती हैं और माहौल में तनाव बढ़ जाता है। जब बोट का रास्ता बंद मिलता है, सभी यात्री चिंता में पड़ जाते हैं। कैप्टन स्थिति का आकलन करता है और सुझाव देता है कि वे एक वैकल्पिक मार्ग चुन सकते हैं। हालांकि इस नए रास्ते से थाईलैंड पहुंचने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। यात्रियों को अब अपनी योजना में बदलाव करना होगा और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा।